ओम विस्तराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम अकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, दिनांक 2 जून सन 2025। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी। आज संपूर्ण दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:16 से प्रातःकाल 8:59 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य मुहूर्त। आज सगाई और रोका का मुहूर्त किया जा सकता है। आज हल प्रवहन, धान्य रोपण किया जा सकता है। आज नलकूप प्रारंभ किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:16 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 8:59 से पूर्वाह्न 10:42 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:08 से दोपहर 3:51 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:34 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:52 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने आप पर भरोसा करना होगा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा, अपने आप पर भरोसा, ट्रस्ट करना होगा। नौकरी से संबंधित समस्याएं सुलझ सकती हैं। और आज के दिन विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। अपनी भावनाओं को, इमोशंस को नियंत्रण में रखिएगा। समाधान, शिवलिंग पर बिल्कुल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किसी भी तरह की डील में सावधान रहना होगा। विशेष तौर पे जो हमारे व्यापारी दर्शक हैं, बिजनेस की कोई डील हो तो उसमें थोड़ा सा सावधानी से वर्कआउट कीजिएगा। नौकरी के अंदर आज दिन आपका रहेगा। देयर विल बी गोल्डन डे ऑफ टुडे। एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर।
ध्यान रखने वाली बात, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। यू हैव टू बी मोर केयरफुल रिगार्डिंग देयर हेल्थ। समाधान, 1 किलो आटे का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखना होगा। लक पर डिपेंडेंसी कम और एफर्ट्स पर डिपेंडेंसी ज्यादा। प्रयास ज्यादा करिएगा, कर्म ज्यादा कीजिएगा। पुट योर 100% एफर्ट्स टुडे, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आपका आलस्य। उस आलस्य को रखना होगा अपने से कोसों दूर। शॉर्टकट कामों से दूर रहना होगा। शॉर्टकट इनकम के रास्तों से, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि से आज दूर रहना होगा। समाधान, सूजी का हलवा कन्या को खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। अंजू जी हैं भरतपुर से। प्रश्न पूछो अंजू जी। गुरुजी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। मैं अपने पति के लिए जानना था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1964। 3 दिसंबर 1964। सुबह 2:58 भरतपुर राजस्थान। सुबह 2:58। जी, प्रश्न क्या है बेटा? 2 प्रश्न है गुरुजी। एक तो अपना मकान नहीं बन पा रहा खुद का, और दूसरी इनकी दुकान नहीं चलती बिल्कुल भी। देखो अंजू जी, जहाँ तक आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली का सवाल है, यदि आपने कभी इसका विश्लेषण कराया हो, इनकी कुंडली में एक सूर्य चंद्रमा की युति बनी हुई है। सूर्य चंद्रमा, बोथ आर सिटिंग टुगेदर, इट्स कॉल्ड अमावस्या योग। या तो इनका जन्म अमावस तिथि पे हुआ होगा तो ऐसी युति बनती है, या अमावस की छाया रही होगी, यानी सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में आमने सामने बैठ जाते, एक साथ बैठ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अमावस्या योग। वो जो अमावस्या योग जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है, उनके जीवन में कष्ट ज़्यादा रहते हैं, संघर्ष ज़्यादा रहता है। तो जैसे हम मूलों की शांति करवाते हैं, उसी तरीके से अमावस शांति होती है। जिस दिन अमावस हो, कोई भी अमावस हो, कोई भी पक्ष की अमावस हो, मास की अमावस हो, उस पे इनकी अमावस शांति होगी। दान जाएगा और विशेष तौर पे सूर्य चंद्रमा के जाप होके और उनका पूजन होगा। यदि हम वो नहीं करवाते हैं तो दिक्कत आएगी। इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का, प्रॉफिट हाउस का, व्यापार करें तो लाभ तो होना ही चाहिए ना, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। इनके प्रॉफिट हाउस का जो ऑनर है चंद्रमा, वो नीच राशि का है। उसके कारण इनको व्यापार में उतना लाभ नहीं होता जितना मेहनत करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इनके नाम की जगह किसी और के नाम से अगर कंपनी चालू करें, प्रोपराइटर बनाएं, तो व्यापार में फ़ायदा होगा। दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, सफ़ेद चीज़ों का काम इनको नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें इनको मत दिया करो। देव तो रंग बदल दो। सोमवार को इनके नाम से जो है वो सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। दूध, दही, छाछ, लस्सी का एक चांदी का चंद्रमा लेना, शिवलिंग पर चढ़ाना, अभिषेक करके दूध से और जल से अभिषेक करके वहीं छोड़ देना। 8 सोमवार हर साल ऐसा करना शुरू करो। फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक आइटम, ज्वेलरी इत्यादि का काम इनको बहुत सूट करता है। गिफ्ट आर्टिकल्स का काम इनको बहुत सूट करता है। 2.5 साल की जो शनि की ढैया थी वो भी खत्म हो गई। वर्तमान में शुक्र की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। केतु सांप की पूंछ जैसे चलता है, फ्लक्चुएट करता है। जनवरी 2026 में खत्म होगा, फिर सूर्य की महादशा आएगी, उसके बाद जीवन का बेहतरीन समय शुरू होगा। तो मेरे हिसाब से अमावस शांति कराओ, निश्चित तौर पे बेटा लाभ प्राप्त होगा। और चंद्रमा का दान करना शुरू कर दो, सोमवार का फास्ट शुरू कर सकते हैं। ये उपाय करो तो लाभ प्राप्त होगा। अच्छा समय जनवरी 2026 से आएगा, तब तक सांप के जैसे जीवन चलेगा। वन डे ही फील हैप्पी, वन डे ही फील बैड। संजू जोधपुर से प्रश्न पूछे बेटा। जय श्री कृष्ण गुरु। जय श्री कृष्ण। मेरे को बच्चे का पूछना है। बताओ बेटा। जन्म है 7 नवंबर 2009। 7 नवंबर 2009। 7 नवंबर 2009। एंड टाइम है 6:25, 6:25 मॉर्निंग, शाम को। प्रश्न क्या है बेटा? करियर रिलेटेड क्या रहेगा गुरुजी? सक्सेसफुल किस फील्ड में होगी, क्या सब्जेक्ट रहा, ये सब। देखो बेटा, जहाँ तक इस बच्चे का जन्म कुंडली का सवाल है, इसको टेक्निकल लाइन, इसका शनि अच्छा है तो या तो ये PCM दिला के इसको इंजीनियर बना सकते हैं,
या मेडिकल में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है। इसकी जन्म कुंडली में शनि इसका एजुकेशन हाउस में है, तो पीसीएम भी ले सकता है, आगे इंजीनियरिंग करके एमबीए वगैरह कर सकता है, या टेक्निकल लाइन में भी एमएस वगैरह करके ये बच्चा काफ़ी आगे बढ़ सकता है। और दूसरा जो है या डॉक्टरी के अंदर जा सकता है। लेकिन इसकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के हैं, एक तो मंगल नीच राशि का है, दूसरा सूर्य भी नीच राशि का है। मंगल पराक्रम भाव में नीच राशि का है। जितने एफर्ट्स करने चाहिए, जितने प्रयास करने चाहिए, उतने प्रयास नहीं करेगा बच्चा। तो थोड़ा सा इसका मंगल शांति करवाइएगा योग्य आचार्य के निर्देशन में। लाल रंग के कपड़े इसको बिल्कुल नहीं पहनाइए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना इसको सिखाइए, और सूर्य आराधना प्रतिदिन करे। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाए, या तो तांबे का कड़ा सीधे हाथ में डाल दीजिए या तांबे का छल्ला पहना दीजिए, और जो है तांबे के बर्तन का ही पानी इसको पिलाइएगा। और चांदी थोड़ा सा पहना के रखिए, चांदी की चैन गले के अंदर धारण कर सकते हैं। बच्चा अच्छा है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। इसको थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, सही दिशा दिखानी पड़ेगी। डेफिनेटली ये बच्चा आपके जीवन में माँ बाप का नाम रोशन करेगा। साइंस सब्जेक्ट मेरे हिसाब से इसके लिए ठीक रहेगा। नागेश्वर जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। पिताजी का पूछना था जी। 12/9/1941। 12/9/1941। 12 सितंबर 1941। हाँ सर जी। समय 6:30 बजे शाम को। 6:30 बजे शाम को। प्रश्न क्या है? स्वास्थ्य इनका बहुत गड़बड़ रहता है सर। देखिए, जहाँ तक आपके पिताजी का सवाल है, वर्तमान में इनको बुध की महादशा चल रही है, और बुध की महादशा में भी शनि का अंतर है। आपके घर में भारी पितृदोष है। राहु सूर्य साथ बैठे हैं, पिताजी की जन्म कुंडली में पितृदोष आता है। एक तो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में रसोई में अवश्य जलाए करें। पिताजी के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कराइएगा, जन्मदिन पे कराइएगा, उससे पहले भी करवा सकते हैं। शनि चंद्रमा का विष योग है, इनके नाम से एक बार रुद्राभिषेक, अभी सावन का मास लगने वाला है तो रुद्राभिषेक इनके नाम से अवश्य करवाइएगा। बाकी सब चीज़ें ठीक है। अभी वर्तमान में जो समय है उसके कारण इनका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव है, दिसंबर 2026 तक रहेगा। आगे जो है बुध की महादशा के बाद केतु की महादशा प्रारंभ होगी, तो स्वास्थ्य में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू होगी। दिसंबर तक तो ठीक है, उसके बाद परेशानियाँ आएंगी। और पेट से संबंधित रोगों से इनको बचाइएगा जितना संभव हो। इनका सिर जो है वो सोते समय इनका सिर जो है वो पूरब दिशा के अंदर रखें। खाना बनाते समय घर में महिलाओं का मुख पूरब दिशा के अंदर रखें। इनके कमरे में, जिस कमरे में सोते हैं वहाँ कपूर अवश्य जलाइए। इन सब छोटे छोटे उपायों से निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कुछ नया करना चाह रहे हो तो कर डालिए। किसी को कुछ कहना चाह रहे हो तो कह डालिए। आज आपको आपकी तकदीर का, आपकी किस्मत का, आपके लक का साथ मिलेगा। तो दिन अच्छा है, कहना है तो कह दीजिए, करना है तो कर दीजिए। आज तनाव और दबाव दोनों खत्म होते हुए दिखाई देंगे। समाधान, मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को 10 रुपए का सिक्का दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज व्यर्थ की उलझनों में समय नष्ट होगा, धन नष्ट होगा। फालतू की बातों में, व्यर्थ की उलझनों में समय नष्ट होगा और धन भी नष्ट होगा। ध्यान रखो, आज आपकी तरक्की के, उन्नति के किसी भी कार्य को करने में संकोच मत करना। कोई भी कार्य को करने में संकोच मत करना, क्योंकि एक एक सीढ़ी पार करके ही ऊंचाई पर पहुंचा जाता है। एक एक सीढ़ी चढ़ के ही ऊंचाई पर पहुंचा जाता है। समाधान, शिव मंदिर में दूध का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हो तो कर डालो, क्योंकि आज दिन आपका है। आज का दिन अच्छा दिन है। आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो प्लानिंग है, उनको प्रैक्टिकल वास्तविकता में ढालने का प्रयास कीजिए। सोचना और उस सोच को प्रैक्टिकली करना,
वास्तविकता में ढालना, इसके ऊपर काम कीजिएगा। और आज के दिन का फलसफा, किसी का दिल मत दुखाना। समाधान, व्हाइट रुमाल अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपनी बात कहने और व्यक्त करने से कतराना नहीं है। आपके दिल की बात कह डालिएगा। आपके जो अंदर इमोशंस हैं उनको व्यक्त कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, शो कर दीजिएगा। और यदि कोई सिचुएशन प्रतिकूल बनी हुई हो तो थोड़ा संयम बना के रखिएगा। और आज के दिन का फलसफा, अपने आप से झूठ मत बोलना, खुद से झूठ नहीं बोलना। समाधान, अदरक वाला दूध पीकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन कुछ उलझनों भरा रहेगा। देयर विल बी सम फ्लक्चुएशन टुडे। अनवांटेड हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। लॉट ऑफ अनवांटेड हर्डल्स विल बी देयर एंड सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, वर्किंग सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। देयर विल बी सम चेंजेस इन योर वर्किंग सेक्टर। और कुछ सिचुएशंस नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल भी बन सकती हैं। बट अपना कंट्रोल बना के रखिएगा, संयम बना कर रखिएगा, वाणी पर काबू रखिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को श्रीखंड खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है सविता जी जालंधर से, प्रश्न पूछो। जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, मैं ना अपनी बेटी कनिका का पूछना है। उसका जन्म है 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। उसकी शादी का अभी तक नहीं हो रही। आपने एक बार पहले फोन लगा था, सारे उपाय कर दिए, पूजा भी करा ली मंगल की सारी। अब लड़का कब मिलेगा और कहाँ का मिलेगा? और इसमें और ना ये नौकरी कर रही थी, वहाँ ना इससे थोड़ी सी वो हो गई है। अब वो फोन करेंगे कि इसको नई नौकरी मिली, और शादी का मेज बताइए, और नौकरी घर बैठ गई है। देखिए, अभी वर्तमान में जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा, शुक्र का अंतर और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। राहु, जब गुरु के साथ राहु आता है तो चंडाल योग बनाता है। तो 15 जनवरी से इसका एक नेगेटिव पीरियड शुरू हुआ जॉब सेक्टर के लिहाज से, 15 जनवरी से 2025 से। और वो पीरियड इसका 10 जून को, आज 2 जून हो गई है, 10 जून को ख़त्म हो रहा है। 10 जून 2025 को राहु ख़त्म हो रहा है। उसके पश्चात गुरु में, शुक्र में गुरु आ रहा है 18 अक्टूबर 2025 तक। डेफिनेटली जो हैं वो जहाँ काम कर रही थी वो भी कॉल कर सकते हैं, और अदरवाइज शी विल गेट मच बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब इसको मिल सकती है। अब दूसरी बात जो है, आपका विवाह प्रश्न है विवाह का। चूँकि अब इसकी जन्म कुंडली में वैसे ग्रह अच्छे हैं इस बच्ची के, हम हमेशा से ही कहते रहे हैं, शनि मंगल का कंजक्शन है। अब आपने वहाँ पूजा किस हिसाब से कराई हमें नहीं मालूम। राजस्थान में ये एक पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं उसको। उस खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष जो है उसकी विधि विधान पूर्वक शांति कराई जाती है। शनि के जाप होते हैं, मंगल के जाप होते हैं। आपने किस प्रकार से कराई आई डोंट नो, लेकिन इसका पूजा का विधान अलग है और वो राजस्थान में ही संभव है। पंजाब में मुझे नहीं लगता है वहाँ पे कोई इस पूजा को ढंग से करा पाता होगा। तो प्रश्न यह है कि क्या विवाह का योग है? डेफिनेटली विवाह का योग है, इसी साल में विवाह का योग है। और अभी 10 जून से लेके और दिसंबर के बीच में डेफिनेटली शी विल गेट द बेटर ऑप्शन फॉर रिलेशनशिप। विवाह का भी अच्छा ऑप्शन आएगा। नौकरी तो अगले 1-1.5 महीने में नौकरी वापस इसके हाथ में होगी, उसके लिए आप कतई चिंता न करें। और जो है इस बच्ची को एक विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, एक एमरल्ड पन्ना इसको पहना के रखिए, 5.25 रत्ती का पन्ना इसको पहना दीजिए, जिससे इसके लक फैक्टर का इसको सपोर्ट मिलेगा। पन्ना और उसके साथ साथ में जो है वो चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करवा दीजिए।
अगले 6 महीने इसके जीवन में इसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जितने भी शत्रु हैं, विरोधी हैं, परास्त होंगे। कुछ अच्छी बातें अपने जीवन में उतार लें, अच्छी एक्टिविटीज को अपने जीवन में उतार लें, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार कर लें। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व निखर कर आ जाएगा। समाधान, जरूरतमंद को चावल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, मूड स्विंग को कंट्रोल करना है। देयर विल बी लॉट ऑफ मूड स्विंग्स टुडे। समाधान, ब्रेड पैकेट का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। यू हैव टू शो योर कैपेबिलिटी, एबिलिटी। आपके काम करने की क्षमता को परफॉर्म करना होगा। अच्छा समय आलस्य में मत बिताना। किसमें महाराज? आलस्य में मत बिताना। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मिट्टी के कूलड़ में दही की लस्सी का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, घर में सफाई करना भी दैनिक धार्मिक संस्कारों से जुड़ा हुआ कार्य है। घर में सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो बना रहता है। कचरा, धूल, गंदगी आदि से नेगेटिविटी का वातावरण बना रहता है। और इन सब के निवारण के लिए जरूरी साधन कौन सा है? सफाई किससे की जाती है? झाड़ू से। यह घर की सफाई के साथ साथ आपके घर की दरिद्रता को भी दूर करता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू से संबंधित कई बातों का उल्लेख किया गया है। अगर उन नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं झाड़ू से संबंधित कुछ जरूरी बातें। दोस्तों, घर में झाड़ू लगाने का सबसे उचित समय सुबह का रहता है। घर में जब भी झाड़ू लगाएं, उसका सबसे उचित समय प्रातःकाल का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का उठते ही झाड़ू लगाई जाती है। सायकाल को भी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने के पश्चात झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि झाड़ू लगाते हैं तो घर की समृद्धि का नाश होता है। झाड़ू का उपयोग सदैव सफाई कार्य में ही करना चाहिए। सफाई के दौरान किसी को संबंधित स्थान से हटाने के लिए झाड़ू का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी कोई और मटेरियल पड़ा हो तो उसको नहीं हटाना चाहिए। किसी पशु को झाड़ू से स्पर्श नहीं करना चाहिए। खास तौर से गौ माता को झाड़ू से स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी के पांव से स्पर्श न हो, लोगों को दिखाई न दे। अलग कोने में रखना चाहिए। जहां अनाज और खाने के सामान का भंडारण किया जाता हो, वहां झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू परिवार को हानि देता है। ऐसे स्थान पर घर का कोई सदस्य जब यात्रा पर जाए, नौकरी कारोबार के लिए प्रस्थान करे, तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे उस सदस्य के मार्ग में बाधाएं आती हैं। झाड़ू को भूमि के समांतर रखना चाहिए, लिटा कर रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू रखना शुभ नहीं माना जाता है। परिवार में समस्याएं आने लगती हैं। भूमि के समांतर रखी झाड़ू घर में सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। छोटे छोटे से टिप्स हैं, काम में लीजिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।